बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी गाजर का मुरब्बा। वैसे तो गाजर की बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम बनाएंगे, हमारे एक भाई हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको गाजर के मुरब्बे की रेसिपी चाहिए। तो आज हम गाजर का मुरब्बा बनाएंगे। मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपने उस हिसाब से बाकी चीज़ें कितनी ऐड करनी है। ठीक है, अभी मैंने हाफ़ के जी गाजरें ली हैं, इनको मैंने ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लिया था, छील लिया था। ठीक है, और मैंने छोटे पीसेस में कट किया। जो छोटी हैं इनको बस हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो इसका ये जड़ वाला होता है ना, ऊपर वाला जो साइड होती है, ये थोड़ी अंदर से हार्ड होती है, तो इसको फिर मैंने 2 हिस्सों में कर दिया था। ये पहले इस तरीके से, इस तरह था, ऐसे जैसे जुड़ी हुई होती है ना गाजर, इस तरह था। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है कि जो हम शीरा तैयार करेंगे वो इसके अंदर, गाजरों के अंदर अच्छे से चला जाए। और हमने फ़ोर्क ले लेना और इसके साथ हमने इस तरीके से इसमें कट्स लगा लेने, ताकि गाजरें जो है हमारी अंदर तक अच्छे से शीरे से भर जाए। ये सारी गाजरों को हमने इसी तरीके से ये कट्स लगाने हैं, ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी गाजरों को भी हम कट लगा लेते हैं दोनों साइडों से। इसको हम दोनों साइडों से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे और इसकी इस साइड से भी लगाएंगे, और ये अच्छे से गल भी जाएंगी और सारा जो शीरा है उसका टेस्ट भी अच्छे से इसके अंदर चला जाएगा। चलें जी, चूल्हा जला लिया है, देगची चढ़ा दी और गाजरों सारों को मैंने कट्स लगा लिए हैं फोर्क के साथ। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि चीनी यहाँ पे मैंने प्याली के हिसाब से अभी आपको दिखा रही हूँ, ये 1/3 कप चीनी है। आप देख सकते हैं, इसको मैं प्याली में इसलिए डाल के दिखा रही हूँ क्योंकि सबके पास नहीं होते मेजरिंग कप, तो आप लोगों को मेजर करने में मुश्किल ना हो। और अगर आप, अभी मेरे पास आधा किलो गाजर है, अगर 1 किलो गाजर का बना रहे हैं तो फिर आपने 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे। वैसे अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1.5 का 2 कप भी 1 किलो के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं जितना मीठा अपने हिसाब से जो मैं डाल रही हूँ ना, ये परफेक्ट होगा। यहाँ पे 3 से 4 अदद इलायचियाँ हैं, इनका मैं इस तरह से मुंह खोल के डाल दूंगी ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही हमने लिया है ये पानी, ये भी अगर मैं आपको प्याली के नाप से बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये 1 प्याली भर के पानी की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरी 1 प्याली ऊपर तक फुल भरी हुई पानी की है, ये हमने डाल दिए। अब हम इसको पकाएंगे, चाशनी को 1 बॉयल आने तक हमने इसको पका लेना है, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर गाजरें ऐड करेंगे। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, आप देखें शीरे को अच्छे से बॉईल भी आ चुका है। अभी मीडियम फ्लेम है, अब हमने आंच को बिल्कुल जो है स्लो कर देना। ठीक है, स्लो कर दिया आंच को। अब इसके अंदर हम गाजरें ऐड कर देंगे। गाजरें आपने पहले अच्छे से धो लेनी है। मैंने अभी 1 प्याली के हिसाब से आपको पानी बताया, अगर आप मेजरिंग कप के हिसाब से डाल रहे हैं ना तो फिर आपने इसी तरह से 1 वो कप भर के तो इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक हो गया, अभी इसको हम रख देंगे, 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। इसको बॉयल आने देते हैं अच्छा सा, और बिल्कुल लो फ्लेम है। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, गाजरें जो हमारी चाशनी में पक रही हैं, ये आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल हो रही हैं। अभी तैयार नहीं हुई हैं क्योंकि जो है ना चाशनी, अभी ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे चिपचिपी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे पानी की तरह है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हम लेमन जूस डाल देंगे। ये इसलिए डालना ज़रूरी है कि चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी, नहीं तो चीनी जम जाती है। जैसे शीरा ठंडा होता है ना तो चीनी जमना शुरू हो जाती है। तो इसको डालने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो इसमें शाइन रहेगी मुरब्बे में, और दूसरा ये जमेगा नहीं। अभी मज़ीद हम इसको पकाएंगे, और अभी तकरीबन जो गाजरें हैं ना वो हमारी हाफ़ गल चुकी हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये हल्का सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये देखें ये गल चुकी हैं। लेकिन अभी मज़ीद ये 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे, फिर मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। चलें जी, 5 मिनट हो चुके हैं, और अब देखिए मुरब्बे की आप शक्ल देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से मुरब्बा गाजर का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी इसको निकालते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो शीरा है ना, ये भी देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये यूँ ऐसे हल्का सा चिपचिपा सा फील होगा। ठीक है, बिल्कुल भी वो तार वाला नहीं है, ऐसे चिपचिपा सा है, बस ये परफेक्ट है। अभी इसको निकाल के डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह से मज़ेदार गाजर का मुरब्बा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त इसके ऊपर शाइनिंग है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को।
और गाजर का मुरब्बा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों के लिए गाजरें आप लोगों को पता है कि बहुत ही अच्छे, और जिनको मैदे का अल्सर होता है या फिर जिगर में गर्मी है वो गाजर का मुरब्बा तो ज़रूर ही इस्तेमाल करें। आजकल मौसम है, बड़ी खूबसूरत सी लाल लाल गाजरें आई हुई हैं, बड़ी मज़ेदार सी, तो बनाएं और 1 महीने तक आप इसको सेव कर सकते हैं। ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार, शीशे के जार में आपने इसको सेव करके रख लेना है। 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अपना फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू अपलोड्स आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलते हैं जी किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।